बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सासनेस परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। पंजाब से मेरे साथ प्रियता दादी गुनी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। ज्ञान का तीव्र दान देने वाले परम आराध्य गुनी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। एवं मुमुक्षु आत्माओं, हमें गुण दृष्टि बनना है। गुण दृष्टि हमें गुणग्राही बनाती है। यदि हम गुण दृष्टि को लेकर के चलते हैं तो हम पूरे विश्व में गुण को ही प्राप्त करते हैं। यदि अवगुण की दृष्टि लेकर के चलेंगे तो पूरे विश्व में अवगुण के सिवा हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। एक चित्रकार विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखता है और रंग तुलिका के माध्यम से सुंदर चित्र का निर्माण करता है, सुंदर चित्र बनाता है। ऐसा नहीं है कि चित्रकार के आगे केवल अच्छी ही आकृतियां आई हो, उसके सामने अच्छी और बुरी हर प्रकार की आकृतियां आई, परंतु उसने उन आकृतियों में से अच्छी चीज ली, अच्छाई ली और उस सुंदर चित्र का निर्माण किया। यदि वो कलाकार, वो चित्रकार बेरूपता को धारण करता, ग्रहण करता और चित्र को बद्रूप बना देता तो उसके चित्रकारी की, उसकी कला की कोई कीमत नहीं होती। उसकी कीमत किससे हुई? उसकी गुण दृष्टि से। हमें भी क्या बनना है? गुणग्राही बनना है। हम गुणग्राही बनेंगे तो हमारे भीतर गुण आएंगे। हमें गुण ग्रहण करने की कला सीखनी होगी। किस प्रकार से हमारे भीतर गुण आए। जो निहार धुल्हार होता है वो मिट्टी में भी सोने को खोज लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि कैसी है? उसकी दृष्टि सोने की है। इसलिए वो मिट्टी में भी क्या करता है? सोने को खोजता है और उसे सोना प्राप्त भी हो जाता है। और यहां पर तो क्या है? सोने में भी मिट्टी दिखाई देती है। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? इस पर विचार करें।
हमारी दृष्टि यदि अच्छी है तो हम बुरे में से भी अच्छा देख सकते हैं, बुराई में से भी अच्छाई को खोज सकते हैं। और यदि हमारी दृष्टि ही गलत है, अवगुण से भरी हुई है, तो हमारे अंदर अवगुण ही आएंगे, सद्गुण आने वाले नहीं है। सद्गुण कब आएंगे? जब हमारी दृष्टि सद्गुणों को ग्रहण करेगी, हमारी दृष्टि गुणग्राही होगी। आप ग्राहक को अच्छा माल दिखाते हैं, आप दुकान पर बैठते हैं, आप दुकान व्यापारी हैं, तो जो भी ग्राहक आपकी दुकान पर आता है तो आप क्या करते हैं? जो भी वस्तु ग्राहक लेने आया है उस वस्तु का आप गुण बताते हैं। क्या बताते हैं? गुण बताते हैं, उसका अवगुण नहीं बताते। यदि आप अवगुण बताएंगे तो ग्राहक क्या होगा? वो छोड़ के चला जाएगा, वो आपकी दुकान से एक भी चीज नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस वस्तु का क्या बता दिया? अवगुण बता दिया। और जब अवगुण बता दिया तो कौन आपके दुकान से माल खरीदेगा? तो आप क्या करते हैं? उस वस्तु का गुण बताते हैं। मान लीजिए आप अनाज के व्यापारी हैं, अनाज का काम करते हैं, अड़हती हैं, तो आप क्या कहेंगे? अनाज का गुण बताएंगे। ज्वार है, बाजरा है, या गेहूं है, या धान है, जो भी धान्य है, आप उसका गुण बताते हैं। अजी देख तो लीजिए एक बार, ये ज्वार नहीं मोती है, मोती। उसकी विशेषता बताते हैं, उसका गुण बताते हैं। अरे भैया, यदि वो मोती है तो आप जोहरी की दुकान पर जाकर के क्यों नहीं बेच देते? तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रत्येक वस्तु का गुण बताते हैं। और यदि आप किसी की दुकान पर जाते हैं तो आप भी वहां पर वस्तु के गुण को देखते हैं, अवगुण को नहीं देखते। मान लीजिए आप किसी मिठाई की दुकान पर गए, वहां पर जाने के बाद यदि आप हलवाई के वस्त्रों को देखेंगे तो हलवाई के वस्त्र कैसे होंगे? उसके वस्त्र तो गंदे होंगे। और यदि उन गंदे वस्त्रों को देख करके छी, कितने गंदे वस्त्र हैं, मैं यहां से मिठाई नहीं लूंगा, यदि आपकी दृष्टि उन गंदे वस्तु पर गई तो आप मिठाई से वंचित रह जाएंगे। आपकी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? मिठाई पर होनी चाहिए। और यदि आपकी दृष्टि मिठाई की है तो आपकी दृष्टि मिठाई पर ही होगी, हलवाई के गंदे वस्त्रों पर नहीं। और यदि आपकी दृष्टि हलवाई के गंदे वस्त्रों पर है तो आप मिठाई से वंचित रह जाएंगे। तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमारी दृष्टि गुणग्राही होनी चाहिए। हम दूसरे को गलत बताते हैं, दूसरे के अंदर दोष निकालते हैं कि तू बहुत बुरा इंसान है। एक उंगली हमने उसकी तरफ की
परंतु हमारी 4 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं कि सामने वाला व्यक्ति 1 गुना बुरा है और तुम स्वयं 4 गुना बुरे हो। क्योंकि सारी बुराइयां किसके अंदर है? स्वयं के अंदर है। क्योंकि हमारी दृष्टि कैसी है? हमारी दृष्टि अवगुण को देखने वाली है, गुण को देखने वाली नहीं है। और जब हम अवगुण को देखेंगे तो हमारे से बुरा तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो कबीरदास जी ने भी कहा है, बुरा देखने में चला बुरा न दिसिया कोई, जो घटे सो धुआं आपनो मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुराई देखने के लिए जगह जगह गया, सब जगह मुझे बुराई ही नजर आया। बुराई देखने के लिए मैं गया परंतु बुरा नजर नहीं आया। और जब मैंने स्वयं के अंदर झांकना शुरू किया, स्वयं के अंदर देखना शुरू किया, तो मुझसे ज्यादा बुरा इंसान तो इस दुनिया में नजर ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी जो दृष्टि थी वो कैसी थी? अवगुण को देखने वाली। और जब मैंने स्वयं के अवगुण देखे तो मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है। संसार में कोई भी बुरा नहीं है। बुरा कौन है? स्वयं। हम स्वयं बुरे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि अवगुण को देखने वाली है। तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अच्छाई को देखने वाली होनी चाहिए। आप प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों से मिलते हैं, हजारों व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति चारित्रवान होते हैं और कुछ चारित्र से गिरे हुए होते हैं। यदि आपके मस्तिष्क में, आपके मानस में चारित्रहीनता प्रवेश कर गई, चारित्रहीन लोग प्रवेश कर गए, तो उनकी चारित्रहीनता की कहानियां सुन सुनकर मन उसी में गुथा रहेगा और एक ना एक दिन हमारे अंदर भी वो अवगुण आ जाएगा। और यदि हम चारित्रवान के संपर्क में जाते हैं, उसका संग करते हैं, उसकी संगति करते हैं, तो महापुरुषों की ऊर्जा, महापुरुषों के वचन हमें क्या करते हैं? सुरभित करते हैं, हमें अच्छा मार्ग दिखाते हैं। महापुरुषों की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, सत्पुरुषों की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, गुरु महाराज की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? गुणग्राही होनी चाहिए, गुण को धारण करने वाली होनी चाहिए। लोहा चुंबक, उसके पास मिट्टी के कण भी पड़े हुए हैं, कंकर के कण भी पड़े हुए हैं, धूल के कण भी पड़े हुए हैं, धान्य के कण भी पड़े हुए हैं, परंतु वो चुंबक उन चीजों में से कोई भी ग्रहण नहीं करता, अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो इसी प्रकार किसी व्यक्ति के अंदर हमें क्रोध के कीटाणु मिलेंगे, अहंकार के टुकड़े मिलेंगे, और किसी के अंदर हमें अविचारों की धूल मिलेगी, कण मिलेंगे। तो जो
चुंबक होता है, वो इतने सारे कंकर, पत्थर, मिट्टी, धूल में से भी, धान्य में से भी यदि उसमें कोई सुई पड़ी हुई है तो उस सुई को अपनी ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है। क्या खींचती है, वो चुंबक अपनी ओर उस सुई को खींच लेती है, आकर्षित करती है। तो इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारे लोगों का संपर्क हमसे होता है। आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके जीवन में प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों से आपका संपर्क होता है। तो आप उनमें से क्या करें, उनमें से अच्छाई की जो रेखा है, जो उनके अंदर सद्गुण है, उनको धारण करें, उनको ग्रहण करें। उनकी बुराई को उनको पास छोड़ दें। उनकी बुराई को नहीं देखना, बुराई को देखोगे तो बुराई ही मिलेगी, अच्छाई मिलने वाली नहीं है। तो उनके अंदर जो अच्छाई है, उस अच्छाई को स्वीकार करें, उस अच्छाई को ग्रहण करें। यदि किसी शत्रु के अंदर भी कोई अच्छाई है तो उस शत्रु की अच्छाई को ग्रहण करें। तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अच्छाई को ग्रहण करने वाली होनी चाहिए। हम अच्छाई को धारण करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। हमारी दृष्टि यदि अच्छी है, हमारी दृष्टि यदि गुणग्राही है, तो हमारा सृष्टि भी गुणग्राही होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारा नजरिया वैसे नजारे। तो हमें अपनी दृष्टि कैसी बनानी है, अच्छी बनानी है, गुणग्राही बनानी है। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो।